हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आज जो है वो टिश्यू का कौन सा लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर जो है वो 4th हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करी थी, ठीक है, एंड कॉलिन कायमा एंड स्क्लेरेन कायमा के बारे में बात करी थी। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा एंड कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे, एंड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लेक्चर ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 4th है, उसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जो है मैंने पढ़ा तो दिया था बट मैं उसका समरी देना भूल गई थी, ठीक है। तो मैंने पूरा एक जो हमेशा की तरह मैं एक आपके लिए एक रिकैप टाइप का टेबल बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा जाइलम और फ्लोएम का एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको लास्ट टाइम पे रिकैप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इससे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, ठीक है। एंड जो इसके नोट्स हैं वो आपको एक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो और कोई कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी सिंगल डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपैरिजन टेबल है किसका, जाइलम फ्लोएम का, ठीक है। हाँ, पूरा कंपैरिजन टेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जाइलम जो है वो किस तरीके का फंक्शन करता है, ठीक है। तो जाइलम जो है वो क्या कंडक्ट करता था, वाटर्स एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता था, और फ्लोएम क्या कंडक्ट करता था, फूड को कंडक्ट करता था। इसीलिए जो जाइलम का डायरेक्शन था वो कैसा था, यूनी डायरेक्शनल था। मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, मतलब यूनी डायरेक्शन था, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता था। कैसे, वो रूट से लेके लीफ तक जो है वो वाटर को एक ही डायरेक्शन में लेके चलता था, ठीक है। एंड फ्लोएम जो था वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। कैसे, उसमें लीव्स जो हैं वो खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जब जिसको नीड होती है, जैसे रूट को नीड हुई, स्टेम को नीड होती है, तो वो खाना जो है जिसको जब नीड होती है उधर तब खाना लेके जाता है। इसीलिए उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक डायरेक्शन नहीं होती, वो बाय डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन किससे आते हैं, जाइलम और फ्लोएम के अंदर। तो जाइलम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स आते हैं और फ्लोएम के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स ही आते हैं, ठीक है। तो जाइलम के क्या कंपोनेंट्स हैं, ट्राइजीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। वहीं पे फ्लोएम के क्या कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। एंड ये लिविंग होते हैं या डेड होते हैं, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। मैंने आपको बता दिया था कि जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो डेड होता है, ठीक है। एंड बाकी सब इसमें क्या होते हैं, जो जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ इकलौता क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें ये क्या होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। इसमें जो फ्लोएम फाइबर होता है, जिसे हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये क्या होता है, डेड होता है। बाकी सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। इसमें कंडक्टिंग सेल देख लेते हैं। जाइलम में कौन था, ट्राइजीट्स एंड बेसल कंडक्टिंग सेल थे। एंड फ्लोएम में कौन थे, सीव ट्यूब्स थे, ठीक है। एंड वॉल्स इसकी कैसी थी, ट्राइजीट्स एंड बेसल की परफोरेटेड थी, ठीक है, और एब्सेंट थी वेसल्स में, ठीक है। एंड इसमें कैसी थी, सीव प्लेट्स इन द सीव ट्यूब्स, ठीक है। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लिविंग एंड डेड का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका भी टेबल लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। इस साइड ये जो है वो जाइलम का है एंड इधर साइड जो है वो फ्लोएम का है, ठीक है। तो ट्राइजीट्स क्या होती है, डेड होती है। वेसल्स क्या होती है, डेड होती है। पर जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या होता था, लिविंग होता था। एंड जाइलम फाइबर जो है वो डेड होते थे, ठीक है। याद रखना है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी सब डेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे सीव ट्यूब क्या है, लिविंग है पर इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये बात याद रखनी। कंपेनियन सेल भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा जो है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी लिविंग होता है। बट फ्लोएम फाइबर जिसे हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं वो क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज की बात कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो 2 टाइप के प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं प्लांट बॉडी को, एंड प्रोटेक्ट करके रखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंजरी या लॉस ऑफ वाटर से, ठीक है। जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली किस तरीके का काम करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव टिश्यू आपने देखा होगा, पेड़ के पास आप जाते हो तो उसकी बाहर की एक खाल लगी होती है, ठीक है। मतलब एक अजीब सी लेयर, दरदरी टाइप की एक लेयर प्रेजेंट होती है। तो वो क्या होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। तो वो उसको बाहरी एनवायरनमेंट से, यानी मतलब बाहर का जितना भी कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, ठीक है, तो उसमें पेड़ जो है वो खराब ना हो जाए, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है।
कोई जानवर आ गया तो किसी ने उसको मार दिया तो इंजरी ना हो जाए, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड वाटर लॉस से भी इसको प्रोटेक्ट करके रखती है समर्स में, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से? एपिडर्मिस इन यंग प्लांट एंड कॉर्क होती है ओल्डर प्लांट में। जैसे-जैसे प्लांट जो है वो ओल्ड होता जाता है, उसके ऊपर कॉर्क की लेयर आ जाती है और स्टार्टिंग में जब प्लांट यंग होता है तो पहले उसके ऊपर एपिडर्मिस की लेयर आती है। धीरे-धीरे एपिडर्मिस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल दैट कवर द इंटायर प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग लीव, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड रूट, ठीक है। एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऐसी लेयर है जो इंटायर प्लांट बॉडी को कवर करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट को कवर करती है, फ्लावर को कवर करती है, फ्रूट्स को कवर करती है, ठीक है। सबको कवर करती है, इंटायर प्लांट बॉडी को कवर करती है, लीफ को भी, फ्लावर को भी, फ्रूट को भी, स्टेम्स को भी, रूट को भी, ठीक है, सबको कवर करती है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर इसका कैसा है? ये सिंगल लेयर से बनती है, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यूजुअली फ्लैट होते हैं एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है? आउटर सरफेस हैज अ वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, ठीक है। आउटर जो सरफेस होता है उसका वैक्सी होता है, ठीक है, वाटरप्रूफ होता है। वैक्सी इसलिए होता है ताकि वाटरप्रूफ रह सके, एंड इसीलिए हम इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। वैक्सीन नहीं होगा तो वो वाटरप्रूफ नहीं होगा, ठीक है। एंड इसकी लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यूटिकल जो है वो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की लेयर को बोला जाता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं एपिडर्मिस के? ये क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है इनर टिश्यूज को इंजरी से, ठीक है। प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, ठीक है, ड्यू टू क्यूटिकल वैक्सी लेयर, ठीक है, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड इन्वेंशंस ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट से प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड मैकेनिकल डैमेजेस से भी, मतलब जैसे कि कोई ट्रक आ गया, वो ठुक गया पेड़ से, तो क्या क्या मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि पेड़ है ना तुरंत मर जाता है, नहीं, वो प्रोटेक्ट होके रखता है पहले से ही। वो अपनी प्रोडक्शन में चीज़ें जो है वो रेडी रखता है, ठीक। लिविंग होता है या डेड होता है, तो सेल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं इसके, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो इसमें नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं ये, क्योंकि प्रोटेक्शन वाले सेल्स हैं ये एपिडर्मिस, ठीक है। स्पेशल सेल्स होते हैं इसमें स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस में स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स होते हैं, ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस की लेयर पे स्टोमेटा, जिससे है लीव्स में जो है वो गैसियस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? गार्ड सेल की तरह होता है। ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको दिख रहा है, ये जस्ट अ सेकंड मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का जो है वो स्टोमेटा का जो है वो स्ट्रक्चर रहता है लीव्स के अंदर, ठीक है। ये लीव जो दिख रही है आपको, और ये स्टोमेटा का जो है वो स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके का, ठीक है, गार्ड सेल से होता है, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन गार्ड सेल इज कॉल्ड स्टोमेटल पोर। ये जो इसकी ओपनिंग होती है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर बोलते हैं, ठीक है। एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक द अदर एपिडर्मल सेल। इसके पास भी जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि देखो लीव है तो लीव के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा ये बात ही नहीं होती है, क्योंकि वो पिगमेंट का काम करते हैं, तभी लीव जो है वो ग्रीन होती है। तो जितने भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं तो उनके पास, सबके पास जो है लगभग क्लोरोप्लास्ट होता ही है। तो आपको ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि लीव है तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने एपिडर्मिस की बात कर ली, जब यंग होता है तो एपिडर्मिस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कवर करके रखती है, ठीक है। बट जब वो थोड़ा थोड़ा ओल्डर होता जाता है, बहुत ओल्डर होता जाता है, तो अब उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है वो किसकी लेयर हो जाती है? कॉर्क की, जिसे हम फैलम फैलम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क जो होती है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट रिप्लेस एपिडर्मिस इन द ओल्डर स्टेम्स एंड रूट एज द प्लांट ग्रो एंड मैच्योर्स, ठीक है। तो एपिड कॉर्क जो होती है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू लेयर होती है जो रिप्लेस करती है किसको? एपिडर्मिस को, क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो यंगर टाइम पे रहती है और कॉर्क धीरे धीरे क्या होती जाती है? ओल्ड, जब पेड़ जो है वो ओल्ड होता जाता है तब उसके अंदर धीरे धीरे जो है वो कॉर्क लेयर आ जाती है, एपिडर्मिस जो है उसको रिप्लेस कर के, ठीक है। कॉर्क का फॉर्मेशन कैसा होता है? ठीक है, एज अ स्टेम्स एंड रूट्स गेट ओल्डर एंड इंक्रीज इन द गर्थ, ठीक है। जैसे जैसे कि
जो स्टेम्स और रूट्स जो हैं वो ओल्डर होती जाती हैं, मतलब बूढ़े होते जाते हैं। तो उनकी जो गर्थ है, मतलब जो उनकी चौड़ाई है, मोटाई है, ठीक है, मतलब मोटाई जो है होती है उनकी, वो क्या होती जाती, गर्थ जो है वो थिकनेस जो है उनकी क्या होती जाती, इंक्रीज होती जाती है। तो एपिडर्मिस जो है वो रप्चर हो जाता है धीरे धीरे करके और रिप्लेस्ड हो जाता है कॉर्क से। इसीलिए आप कभी भी एक पेड़ के पास जाएंगे तो उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है, ठीक है, एकदम स्मूथ नहीं होती, बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है, क्योंकि उसकी जो मोटाई है वो धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है और धीरे-धीरे वो कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ी-सी रप्चर सी आपको थोड़े-थोड़े होल से ऐसे दिखती है आपको लेयर, ठीक है। कॉर्क इज़ फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। कॉर्क जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम डिवाइडेड एंड प्रोड्यूस कॉर्क सेल ऑन द आउटर साइड। मैंने आपको ये बताया था कि कॉर्क भी जो है मेरिस्टेमेटिक, देखिए सब मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है कि परमानेंट जो है वो परमानेंट भी किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक से ही बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी किससे बन रहा है, मेरिस्टेमेटिक से ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवाइड एंड प्रोड्यूस कॉर्क सेल ऑन द आउटर साइड, ठीक है। तो पता ही है कि वो कॉर्क जो है वो क्या करेगा, एक लेयर प्रोवाइड करेगा आउटर साइड पे, ठीक है। आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कॉर्क के। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ द डेड सेल। ये बहुत सारी डेड सेल्स को, मतलब बहुत सारे कॉर्क्स को, ये क्या होती है, ये लेयर जो है वो मिला के बनती है, ठीक है। ये कॉर्क सेल्स को मिला के बनती है बहुत सारी लेयर्स, ठीक है। एंड लेयर्स अनलाइक एपिडर्मिस विच इज अ सिंगल लेयर, ठीक है। इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक्ड होती है, यानी मोटी होती है, विथ सबरिन। सबरिन किसे बोलते हैं, वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस को बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, एक क्यूटिकल ध्यान रखना है, एक सबरिन ध्यान रखना है। क्यूटिकल जो होता है वो एपिडर्मिस में होता है, कॉर्क में क्या होता है, सबरिन होता है, ठीक है। लिविंग होती है, डेड होती है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसके अंदर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता एंड एयर स्पेस भी जो है वो नहीं होता, ठीक है। एंड इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ब्राउन कलर होती है दिखने में, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। तो पेड़ जो है वो बाहर से कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ डज ए कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कॉर्क जो है वो कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो मैंने इसको कितने 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया, ये पांचों पॉइंट हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। सबसे पहले वो मैकेनिकल इंजरी से क्या करके रखता, कॉर्क जो है वो पेड़ को क्या करके रखता, प्रोटेक्ट करके रखता है। फर्स्ट क्या है, मल्टी लेयर ऑफ द डेड सेल प्रोवाइड कुशनिंग, प्रोटेक्ट इनर टिश्यू फ्रॉम फिजिकल डैमेज, ठीक है। इतनी सारी एपिडर्मल की जो है एपिडर्मिस की लेयर्स हो जाती हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके, तो वो क्या करती, कॉर्क जो है वो उसको रिप्लेस करती जाती है। तो इतनी सारी लेयर हो जाती है जो अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कुशनिंग, मतलब उनको एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड करते हैं एंड बाहर की कितनी भी सख्त चीज़ें आ जाएँ तो उनसे उनको मैकेनिकल डैमेज नहीं हो सकता है, ठीक है, फिज़िकली भी कोई डैमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड उनको वाटर लॉस से भी बचाती है, क्योंकि लेयर जो है वो धीरे-धीरे क्या करके उनकी जो गर्थ है वो इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि उनको वाटर लॉस से भी मतलब बचा के रखती है कॉर्क की लेयर, ठीक है। जो समरिन मैंने बोला था, जो वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी सब्सटेंट होता है, ठीक है। वो क्या करके रखता है, सेल्स को वाटरप्रूफ बना के रखता है, डेड सेल्स विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रिवेंट इवेपोरेशन, ठीक है, एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। नेक्स्ट यह है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, यानी हीट होती है, कोल्ड होता है, तो इन सब से भी क्या करके रखती है, कॉर्क की लेयर बचा के रखती है। यहाँ पे लिखा है कॉर्क इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। बट ऑब्वियस सी बात है, कॉर्क जो है वो डेड थी, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो डेड होती है, इस वजह से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है उसके ऊपर एक्सट्रीम टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ये भी लिख सकते हैं, कॉर्क इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन में क्या है, डेंस लेयर जो होती है प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ डिसीज। जितनी ज़्यादा मोटी लेयर होती जाती है उतनी ही ज़्यादा जो डिसीज होने की कैपेबिलिटी होती है प्लांट को। जब प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उसको डिसीज जो है वो जल्दी हो जाती है, पर धीरे 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 करके जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्डर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो क्या होता है उसके अंदर डिसीज़ की जो कैपेबिलिटी होती है कि डिसीज़ेज़ उसको जल्दी से हो जाएँगी, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो धीरे-धीरे करके लॉस होती जाती है और उसको जल्दी-जल्दी डिसीज़ेज़ नहीं होती है। छोटे-छोटे प्लांट्स को ही बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़ेज़ होती है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, डेड सेल कैन नॉट बी इजीली इन्फेक्टेड। नेक्स्ट पे क्या है, गैशियस एक्सचेंज थ्रू लेंटिकल्स, ठीक है। सिंस कॉर्क इज इम्पर्मिएबल स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स, जैसे उसके अंदर स्मॉल पोर्स थे, जैसे हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, इसके अंदर भी स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम लेंटिकल्स बोलते हैं, ये भी इसी तरीके से दिखते हैं। आर प्रेजेंट लेंटिकल्स अलाउ गैशियस एक्सचेंज, ये जैसे उसके अंदर जो थे स्ट्रोमेटा वो गैशियस एक्सचेंज कर रहे थे, इसके अंदर भी कॉर्क के अंदर भी लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं। एंड दे अपेयर एज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन दी बार्क, एंड इनकी जो ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हम बार्क बोलते हैं। तो ये था कॉर्क का जो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कॉर्क कैसे एक्ट करता है, ये उसके ऊपर हमने 5 पॉइंट लिखे थे, ये मैंने 5 आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका भी हम क्या देख लेते हैं, एक समराइज वे देख लेते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क का। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि समराइज आपके लिए पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम इतनी इतनी बड़ी थ्योरी जो है वो लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते। हमें लास्ट टाइम पे क्या चाहिए रहता है कि हमें लास्ट टाइम पे एकदम छोटी चीज़ या छोटी समरी टाइप का चाहिए रहता है, ताकि हम उसको क्या कर सके, फटाफट रिवाइज कर सके, फटाफट चीज़ें क्या कर सके, अपने दिमाग में लोड कर सके कि नहीं यहाँ पे ये था, और सारे पॉइंट हमें इजीली जो है वो याद हो जाए एक ही टाइम पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सारे समरी बना के रखते हैं, तो आप लोगों के लिए। तो ये इस तरीके की जितने भी टॉपिक्स आएँगे, तो मैं आपको एक कंपैरिज़न टेबल जो है वो बना के दे दूँगी, ताकि आप लोग जो है वो पूरा टॉपिक इससे क्या कर सकें, रिवाइज़ कर सकें, ठीक है। तो अब एपिडर्मिस में जो नंबर ऑफ़ लेयर थी वो कितनी थी, सिंगल लेयर थी। इसमें कितनी है, मल्टी लेयर, क्योंकि एपिडर्मल की जो सिंगल लेयर होती जा रही थी, तो उसको ही रिप्लेस करके तो कौन बना है, कॉर्क। तो कॉर्क ही किससे बनी, मल्टी लेयर से, वो भी किसकी मल्टी लेयर से, एपिडर्मल की, मतलब जो एपिडर्मिस है उसी की मल्टी लेयर से। एपिडर्मिस तो सिंगल लेयर ही थी, कॉर्क जो है वो मल्टी लेयर होती है। एंड एपिडर्मिस जो होती है वो लिविंग होती है, एंड कॉर्क जो होती थी वो कैसी होती थी, डेड होती थी। एंड ये कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस यंग स्टेम में, लीफ में, रूट्स में एंड फ्लावर में। एंड कॉर्क जो है वो कहाँ पाई जाती है, ओल्डर एंड मैच्योर स्टेम्स में एंड रूट में। ये ओवरऑल प्लांट में पाए जाते हैं, बट आप देखिए कॉर्क जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मैच्योर स्टेम्स एंड रूट्स में ही पाए जाते हैं। स्टेम्स एंड रूट्स में ही पाए जाते हैं, आपको लीफ में नहीं दिखेंगे कॉर्क। एंड नेक्स्ट क्या है अपना एपिडर्मिस में, कि वाटर प्रूफ लेयर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। एंड कॉर्क में हम इसे क्या बोलते हैं, सब्रिन बोलते हैं, वैक्सी सब्सटेंस। एंड नेक्स्ट क्या है अपना पोर्स। पोर्स इसमें स्टोमेटा होते हैं, इसमें लेंटिकल्स होते हैं, जो दोनों क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, एंड ये कहाँ पे, स्टोमेटा जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, लेंटिकल्स जो है वो रूट वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस क्या है इसका, फंक्शन एपिडर्मिस के प्रोटेक्शन का, प्रिवेंट वाटर लॉस से, ठीक है। एंड इसका भी फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और प्रिवेंट वाटर लॉस एंड इंसुलेशन भी है। इंटरसेल्युलर स्पेस जो है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें भी एब्सेंट होता है, क्योंकि दोनों जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। रिप्लेस फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड रिप्लेस एपिडर्मिस इन द ओल्डर पास्ट, ये इसको रिप्लेस करके एपिडर्मिस जो है वो किसको, कॉर्क जो है वो किसको रिप्लेस करके बनती है, एपिडर्मिस को ही, ठीक है। तो आपको आई होप जो एपिडर्मिस एंड कॉर्क है वो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड कोई भी डाउट्स होंगे, कोई भी सिंगल डाउट होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारा प्लांट इशू जितना भी था वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी की रीड मान लीजिएगा, तो पूरा आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ में आपको डाउट होगा, या कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है कि मैंने नहीं करवाया है, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, यानी हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर चलते हैं, तो एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो एनिमल टिश्यूज़ जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है। ये फोटो दिखा रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, देन क्या है न्यूरल टिश्यू, देन क्या है एपिथेलियल टिश्यू, एंड देन क्या है मसल टिश्यू। तो ये चारों कैटेगरी हमें एनिमल टिश्यूज़ के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम एपिथेलियम बोलते हैं। तो हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको दिखा पूरा डायग्राम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का है, ये न्यूरल टिश्यू जो अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है।
ये मसल्स टिश्यू मसल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। कार्ड मतलब हार्ट मसल्स, हर जगह जितनी भी मसल्स होती हैं वहाँ पे इस तरीके की मसल्स जो है प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले इसके बारे में, एपिथेलियल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखिएगा इसको, इसको क्या कर लीजिएगा, मतलब सर्कल कर लीजिएगा। प्रोटेक्टिव टिश्यू that cover the body surface and lines internal organs and cavity. It form a barrier between body and the external environment. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। किस तरीके का वर्क करती है? सॉरी, दैट कवर द बॉडी सरफेस, जो कवर करके रखती है अपने बॉडी सरफेस को और ऑर्गन्स को, कैविटीज को, जितनी भी होती हैं तो उनको कवर करके रखती है, ताकि हम बाहरी इन्वायरमेंट से क्या कर सके, बच सके। जितने भी बैक्टीरियाज होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उनसे हमें क्या करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखती है एपिथेलियल टिश्यू। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन कहाँ है? फॉर्म द आउटर लाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, ये वो बॉडी की जो है वो आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट है और ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि बॉडी की आउटर लाइनिंग में एंड ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इनके सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो सेल्स जो है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है? टाइटली पैक्ड होता है। इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने कॉर्क में एंड एपिडर्मिस में पढ़ा था कि उनके अंदर भी टाइटली पैक थे और इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं था। तो सेम ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी टाइटली पैक्ड होता है और विथ नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, इनकी परमेबिलिटी कैसी होती है? कंट्रोल व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द बॉडी सिलेक्टिवली बैरियर। ठीक है, तो ये कंट्रोल करके रखते हैं कि क्या बॉडी के अंदर जाना है, कौन से बैक्टीरियाज, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये प्रोटेक्ट कर बता के रखते हैं कि कौन से, कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं, हमें ये वाले बैक्टीरियाज जो हैं वो अंदर चाहिए, कि ये वाले बैक्टीरियाज जो हैं हमें अंदर नहीं चाहिए। तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली बैरियर। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्ट करके चीज़ें जो है वो बॉडी के अंदर और बाहर लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स नहीं होती, डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, एवेस्कुलर होते हैं ये। एंड फंक्शन कैसा है इनका? प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड सेंसेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट के करके भी रखते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं चीज़ों को, सिक्रीट भी करके रखते हैं, एक्सक्रीट भी निकालते भी हैं, एंड सेंस यानी सेंस भी करके रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी नंबर्स ऑफ लेयर। इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? नंबर्स ऑफ लेयर एंड शेप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ लेयर के बेसिस पे कैसा है? सिंपल और स्ट्राइटेड। एंड शेप्स ऑफ सेल के बेसिस पे स्क्वायमस, क्यूबॉइड एंड कोलमनार। ठीक है, याद करके रखना है, नंबर एंड शेप के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्लासीफाई होता है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, सिंपल एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, यानी इसकी नंबर ऑफ लेयर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ लेयर में सबसे फर्स्ट क्या है? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं अब ये कितने सिंगल लेयर के ही बनेंगे। ठीक है, तो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, टाइल लाइक सेल्स होते हैं। मैं आपको जस्ट अ सेकंड में दिखा देती हूँ। हाँ, ये है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर। देखो, सिंगल लेयर है। ठीक है, सिंगल लेयर है। सिंपल क्यूबॉइडल, ये भी सिंगल लेयर है। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को ही देखना है, ये भी क्या होते हैं? सिंगल लेयर ही होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये आपको दिख रहा है, ये कैसे हो रहा है? सिंगल लेयर है। जस्ट अ सेकंड, मुझे अपना पेन जो है वो विजिबल नहीं हो रहा था इसलिए। ठीक है, ये सिंगल लेयर दिख रहा है आपको, पेन जो है वो दिख रहा है, नहीं तो मैं कलर चेंज करूँ। ठीक है, ये जो है वो सिंगल लेयर है। सिंपल क्यूबॉइडल वाले भी क्या है? सिंगल लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्लैट टाई लाइक। ठीक है, सेल स्क्वायमस स्केल लाइक। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल लेयर ऑफ एक्सट्रीम थिन। थिन होते हैं ये, थिक नहीं होते, थिन होते हैं। एंड फ्लैट सेल्स, लोकेशन कहाँ होती है इनकी? ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। कॉल्ड एंडोथीलियम, लाइनिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड एल्वोलाई, एयर सैक ऑफ द लंग्स, वूमेन कैप्सूल्स ऑफ द किडनी। यहाँ पे ये क्या करते हैं? पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इजी डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनकी जो वॉल बनी है वो कैसी है? थिन बनी है। ठीक है, इस वजह से आसानी से इनके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है एंड फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस ब्लड वेसल्स में हेल्प करते हैं, और ये थिनेस्ट एपिथेलियम कहलाया जाता है। आइडियल फॉर डिफ्यूजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी वॉल जो है वो थिनेस्ट है, इसलिए इनमें जो डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल कैसे हैं? क्यूब शेप सेल्स होते हैं। ये भी सिंगल या क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीट करना सब्सटेंस को, एब्जॉर्ब करना वाटर को, न्यूट्रिएंट को, एंड प्रोवाइड करना मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, इसके स्पेशल फीचर क्या होते हैं? कप शेप होते हैं, प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस सेल्युलर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। कैसे होते हैं? थोड़े से टॉल होते हैं, कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, यानी पिलर शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनकी हाइट ज़्यादा होती है विड्थ से यानी मोटाई से। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ टोल एलोंगेटेड सेल विथ न्यूक्लियस एट द बेस। जो बेस पे जो है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, सिंबल उसका शायद इस स्ट्रक्चर नहीं, क्यूबॉइडल का है, कोलमनार का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया है। तो मैं दिखाती हूँ कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक इस तरीके से होता है। इनके बेसिस पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर होते हैं, टॉल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं विथ न्यूक्लियस एट द बेस। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीट करना, एब्जॉर्ब करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें भी मैं चीज़ें हैं जो समझा दूँ। ये चीज़ें जो हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। आई होप थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा आप लोगों को। बट अगर आप अभी-अभी मेरे साथ ही रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी ईज़ी लगेंगी। ठीक है? इसका स्पेशल फीचर देख लेते हैं। टॉल शेप अलाउ मोर एब्ज़ॉर्प्शन सरफेस। ये टॉल होते हैं इसलिए इनमें एब्ज़ॉर्प्शन जो है, एब्ज़ॉर्प्शन का सरफेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एब्ज़ॉर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ये भी कैसे होते हैं? टॉल कोलमनार सेल्स होते हैं विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सिलिया। ठीक है? मैं एक डायग्राम बना के दे देती हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये जैसे ये टॉल है, इनके भी इस पे बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड इनके ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो ये सीलिया इसके ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, ऑन द फ्री सरफेस कोलमनार सेल विद सीलिया, टाइनी मूविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में, लाइनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब फंक्शन। ठीक है, तो ये सीलिया यहाँ पे क्यों प्रेज़ेंट होता है? सीलिया जो है हेल्प करते हैं मूव करने में, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेज़ेंट होते हैं तो म्यूकस जो होता है, और अपनी नोज़ में म्यूकस प्रेज़ेंट होता है ना, अगर म्यूकस नहीं, हेयर्स प्रेज़ेंट होते हैं, म्यूकस प्रेज़ेंट होता है। अगर म्यूकस नहीं प्रेज़ेंट होगा, तो क्या होगा? म्यूकस नहीं प्रेज़ेंट होगा तो जितने भी बैक्टीरियाज़ होंगे वो हमारे डायरेक्ट जो है बॉडी के अंदर चले जाएँगे और हमें हार्म करेंगे। तो म्यूकस प्रेज़ेंट होता है तो वो जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं उनको वहीं पे क्या करके रख लेता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन फंक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक रिमूव डस्ट, डर्ट एंड जर्म्स इन ओविडक्ट हेल्प मूव द एग टुवर्ड द यूट्रस। एंड ओविडक्ट में किस तरीके से हेल्प करता है? एग को है वो यूट्रस की तरफ लेके जाता है। ठीक है? और स्पेशल फीचर क्या है? सीलिया क्रिएट वेव लाइक मोशन फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ये किस तरीके का मोशन करता है? ये वेव लाइक जो है मोशन जो है वो करता रहता है, जिससे कि पार्टिकल जो है वो इधर से इधर जो है चला जाए। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड जो है वो अब हमारा बचा हुआ है एंड उसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपको कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।